के सीलमपुर में कुनाल हत्याकांड में बहुत बड़ा खुलासा हुआ। इस हत्याकांड में गिरफ्तार लेडी डॉन जिक्रा खान अपने गैंग में नाबालिग बच्चों को शामिल कर रही थी, जिससे उनके जरिए क्रिमिनल गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके। कुनाल हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपियों में 2 नाबालिग हैं। देखिए। उनको जान से मार दिया जाए। जो मैं बैठी उसमें मेरी जगह कोई माँ ना बैठे। कितनी माएँ बैठी होंगी ऐसे, कितनी माँ तड़फेंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बच्चा डर रहा है, स्कूल जाने में भी डर रहा है जाने में। लेडी डॉन जिक्रा सोशल मीडिया पर दबंगई के वीडियो शूट कराने वाली लेडी डॉन जिक्रा कुनाल हत्याकांड की मास्टरमाइंड निकली। इसके चलते जिक्रा और उसके गैंग पर शिकंजा कस गया। मास्टरमाइंड जिक्रा की क्रिमिनल कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की कहानी से कम नहीं, जिसमें हो रहे खुलासे काफी चौंकाने वाले। जेल में बंद गैंगस्टर हाशिम बाबा की पत्नी की बाउंसर रही जिक्रा का जुर्म से पुराना नाता रहा है। किसी को धमकाना, हथियार का जोर दिखाना और अब कुनाल हत्याकांड की सनसनीखेज वारदात में उसका नाम सामने आना। उसकी क्राइम फाइल्स मोटी होती जाती है और अब पता चला है कि जिक्रा नाबालिग बच्चों का गैंग बना रही थी ताकि आसानी से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे सके। सीलमपुर के कुनाल हत्याकांड में जिस जिक्रा को गिरफ्तार किया गया है, अब उसके बारे में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। जिक्रा की पहले तो सिर्फ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी जिसमें वो हथियार लहराती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब बड़ा खुलासा ये हुआ है कि वो हाशिम बाबा का जो गर्लफ्रेंड थी उसकी बाउंसर तो थी ही, साथ ही साथ वो एक गैंग भी चलाती थी और ये गैंग माइनर्स यानी नाबालिगों का होता था। उसके गैंग में 8 से 10 नाबालिग थे जो कि क्राइम को अंजाम देते थे, और क्योंकि जो नाबालिग होते हैं उनके लिए सज़ा का प्रावधान अलग होता है, उनको कम सज़ा दी जाती है, इसलिए जो है वो हर क्राइम में, हर जुर्म में जो है वो इन नाबालिगों का इस्तेमाल करती थी। जो सीलमपुर में कुनाल हत्याकांड हुआ है उसमें भी नाबालिगों को ही हिरासत में लिया गया है, क्योंकि घटना के वक्त जो है वो इस पूरी घटना में जो मुख्य आरोपी हैं दिलशाद और साहिल, उसके अलावा कुछ नाबालिग भी शामिल होने का शक था, पुलिस को था, और उनको हिरासत में लिया जा रहा है। अब पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि इसके गैंग के जो जिक्रा है उसकी गैंग के कौन कौन से नाबालिग जो हैं इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे और कैसे वो अपना ये पूरा काला कारोबार जो है वो चलाती थी। वाकई मास्टरमाइंड जिक्रा से जुड़े एक एक खुलासे चौंकाने वाले हैं। वो खुद 2 बच्चों की मां है, मगर छोटे छोटे बच्चों को ही जुर्म का जरिया बना लिया। कुनाल हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने जिक्रा, साहिल, दिलशाद समेत कुल 9 लोगों को पकड़ा है। इनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं, जबकि कई और आरोपी अभी भी दिल्ली पुलिस के रडार पर हैं। इधर हत्याकांड के बाद से ही सीलमपुर में गम और गुस्से का सैलाब उमड़ आया है। न्यू सीलमपुर के जे ब्लॉक में धरने का दौर चल रहा है। हर जुबान पर एक ही सवाल है कि कुनाल को क्यों मारा। कुनाल का परिवार अभी भी दुख में है और इंसाफ की मांग कर रहा है। इस मामले में जिक्रा समेत टोटल 8 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसमें मुख्य आरोपी दिलशाद और साहिल दोनों भी गिरफ्तार हो चुके हैं। उनकी मां यहाँ पर है, लेकिन बावजूद इस गिरफ्तारी के वो डर के साए में है। क्यों है, बात कर लेते हैं। तो मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले, उन्हें फांसी मिले, क्लेप्टन मिले, उनको जान से मार दिया जाए। जो मैं बैठी उसमें मेरी जगह कोई माँ ना बैठे। कहा जा रहा है कुछ नाबालिग भी पकड़े गए हैं उनमें, तो ये क्या नाबालिग ये तो उन्हीं को पता होगा किसका गेम है, कौन चला रहा है, कौन बिठा रहा है, कौन बता रहा है, कौन करवा रहा है, कौन को कंटे तमंचे दिए जा रहे हैं, कौन है इनका ग्रुप जो इनको आगे बढ़ाया जा रहा है और ये काम करे क्यों कराया जा रहा है, क्यों किस बच्चे से क्यों दुश्मनी करी जा रही है। जिगरा जो है सारी वही गेम की है, मुख और साहिल, इनको छूटना नहीं चाहिए सर। अगर वो छूट गए, आ गए
तो समझ लो कितनी माएँ बैठी होंगी ऐसे, कितनी माँ तड़फेंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बच्चा बच्चा डर रहा है, स्कूल जाने में भी डर रहा है जाने में। ये दुकानें खुली हैं, दुकानें बनती, सब बंद है कि वो धमकी दे ही रही थी बहुत दिनों से। और हमें आगे भी डर है, हमें सुरक्षा चाहिए बच्चों के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। शायद हम अब यहाँ रहें या ना रहें, जब तक चलेगा हिंदू बेच के हम भी चले आएंगे कि अपने और बच्चे नहीं गंवाने हमें। किसी का एक बेटा है, किसी का 2 बेटे हैं, ऐसे मरते चले गए तो माँ बाप किसके सहारे जिएंगे। दिल्ली के सेंसिटिव इलाकों में से एक सीलमपुर में कुणाल हत्याकांड का मामला काफी तूल पकड़ चुका है। यहाँ कुणाल के साथ कई और मृतकों के फोटो लगाए गए हैं जो नफरत की साजिश के शिकार हुए। गिरफ्तार किया, इनको इनकाउंटर करना चाहिए। ये गरीब के बच्चों को मारा है, बेगुनाह को बेरहमी से मारा है और आए दिन मारते रहते हैं। इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इनको इनकाउंटर करा जाए सर, तब हमें संतुष्टि होगी। गिरफ्तार करने से संतुष्टि नहीं होगी। तो कानूनी प्रक्रिया सर छूट जाते हैं, थोड़े दिन बाद कोर्ट से छूट जाते हैं। 2012 से लेके 2025 तक इस समाज के 6 लोग मार दिए। आप देख लो इसमें, आप ये देखो सर, देख लो सर, इसमें देखो ये 6 मरे थे, तारीख दिन सब कुछ लिखा हुआ है। ये सब हमारे समाज के हमारे बच्चे थे जो जवान चले गए। उन्होंने कुछ दुनिया में देखा ही नहीं, आधे उम्र में छोड़े चले गए। ये बेगुनाह मारे गए सब। गुरुवार की शाम 17 साल के कुणाल की नकाबपोश बदमाशों ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी थी। इस बर्बर हत्याकांड पर सीलमपुर सुलग उठा और सामने आया लेडी डॉन का नाम और उसकी क्रिमिनल फाइल। अब इस जिक्रा के कई और मोहरों के राज खुलने बाकी हैं। अब इस मामले में और क्या क्या खुलासे होते हैं ये देखना बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि जब इन लोगों की गिरफ्तारी होने से पहले जो परिवार था उसने, पूरे इलाके ने बड़े प्रदर्शन जो है सीलमपुर रोड पर किए थे। लगातार जो है इस मामले में हंगामा बरपा था, लेकिन पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए 2 से 3 दिन के भीतर ही पूरे मामले को लगभग सुलझा लिया है और जो मुख्य आरोपी थे उनको सलाखों के पीछे भेज दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट जयेंद्र शर्मा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। सीलमपुर में कुणाल हत्याकांड में बहुत बड़ा खुलासा हुआ। इस हत्याकांड में गिरफ्तार लेडी डॉन जिक्रा खान अपने गैंग में नाबालिग बच्चों को शामिल कर रही थी, जिससे उनके जरिए क्रिमिनल गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके। कुणाल हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपियों में 2 नाबालिग हैं। देखिए। उनको जान से मार दिया जाए, जो मैं बैठी उसमें मेरी जगह कोई माँ ना बैठे। कितनी माएँ बैठी होंगी ऐसे, कितनी माँ तड़फेंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बच्चा बच्चा डर रहा है, स्कूल जाने में भी डर रहा है जाने में। लेडी डॉन जिक्रा। सोशल मीडिया पर दबंगई के वीडियो शूट कराने वाली लेडी डॉन जिक्रा कुणाल हत्याकांड की मास्टरमाइंड निकली। इसके चलते जिक्रा और उसके गैंग पर शिकंजा कस गया। मास्टरमाइंड जिक्रा की क्रिमिनल कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की कहानी से कम नहीं, जिसमें हो रहे खुलासे काफी चौंकाने वाले। जेल में बंद गैंगस्टर हाशिम बाबा की पत्नी की बाउंसर रही जिक्रा का जुर्म से पुराना नाता रहा है। किसी को धमकाना, हथियार का जोर दिखाना और अब कुणाल हत्याकांड की सनसनीखेज वारदात में उसका नाम सामने आना। उसकी क्राइम फाइल्स मोटी होती जाती है और अब पता चला है कि जिक्रा नाबालिग बच्चों का गैंग बना रही थी ताकि आसानी से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे सके। सीलमपुर के कुणाल हत्याकांड में जिस जिक्रा को गिरफ्तार किया गया है, अब उसके बारे में बड़े खुलासे हो रहे हैं। जिक्रा की पहले तो सिर्फ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी जिसमें वो हथियार लहराती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब बड़ा खुलासा ये हुआ है कि वो हाशिम बाबा का जो गर्लफ्रेंड थी उसकी बाउंसर तो थी ही, साथ ही साथ वो एक गैंग भी चलाती थी और ये गैंग्स माइनर्स यानी नाबालिगों का होता था। उसके गैंग में 8 से 10 नाबालिग थे जो कि
क्राइम को अंजाम देते थे, और क्योंकि जो नाबालिग होते हैं उनके लिए सज़ा का प्रावधान अलग होता है, उनको कम सज़ा दी जाती है, इसलिए जो है वो हर क्राइम में, हर जुर्म में जो है वो इन नाबालिगों का इस्तेमाल करती थी। जो सीलमपुर में कुणाल हत्याकांड हुआ है उसमें भी नाबालिगों को ही हिरासत में लिया गया है, क्योंकि घटना के वक्त जो है वो इस पूरी घटना में जो मुख्य आरोपी हैं दिलशाद और साहिल, उसके अलावा कुछ नाबालिग भी शामिल होने का शक था, पुलिस को था, और उनको हिरासत में लिया गया जा रहा है। अब पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि इसके गैंग के जो जिक्रा है उसकी गैंग के कौन कौन से नाबालिग जो हैं इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे और कैसे वो अपना ये पूरा काला कारोबार जो है वो चलाती थी। वाकई मास्टरमाइंड जिक्रा से जुड़े एक एक खुलासे चौंकाने वाले हैं। वो खुद 2 बच्चों की मां है, मगर छोटे छोटे बच्चों को ही जुर्म का जरिया बना लिया। कुणाल हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने जिक्रा, साहिल, दिलशाद समेत कुल 9 लोगों को पकड़ा है। इनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं, जबकि कई और आरोपी अभी भी दिल्ली पुलिस के रडार पर हैं। इधर हत्याकांड के बाद से ही सीलमपुर में गम और गुस्से का सैलाब उमड़ आया है। न्यू सीलमपुर के जे ब्लॉक में धरने का दौर चल रहा है। हर जुबान पर एक ही सवाल है कि कुणाल को क्यों मारा। कुणाल का परिवार अभी भी दुख में है और इंसाफ की मांग कर रहा है। इस मामले में जिक्रा समेत टोटल 8 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसमें मुख्य आरोपी दिलशाद और साहिल दोनों भी गिरफ्तार हो चुके हैं। उनकी मां यहाँ पर है, लेकिन बावजूद इस गिरफ्तारी के वो डर के साए में है। क्यों है, बात कर लेते हैं। तो मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले, उन्हें फांसी मिले, क्लेप्टन मिले, उनको जान से मार दिया जाए। जो मैं बैठी मेरी जगह कोई मां ना बैठे। कहा जा रहा है कुछ नाबालिग भी पकड़े गए हैं उनमें, तो ये क्या नाबालिग तो उन्हीं को पता होगा किसका गेम है, कौन चला रहा है, कौन बिठा रहा है, कौन बता रहा है, कौन करवा रहा है, कौन को कंटेक्ट मंच दिए जा रहा है, कौन है इनका ग्रुप जो इनको आगे बढ़ाया जा रहा है और ये काम क्यों कराया जा रहा है, क्यों किस बच्चे से क्यों दुश्मनी करी जा रही है। जिगरा जो है सारी वही गेम की है, मुख और साहिल, इनको छूटना नहीं चाहिए सर। अगर वो छूट गए, आ गए, तो समझ लो कितनी माएँ बैठी होंगी, ऐसे कितनी माँ तड़फेंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बच्चा डर रहा है, स्कूल जाने में भी डर रहा है जाने में। ये दुकानें खुली हैं, दुकानें बनती, सब बंद है, कि वो धमकी दे ही रही थी बहुत दिनों से। और हमें आगे भी डर है, हमें सुरक्षा चाहिए बच्चों के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। शायद हम अब यहाँ रहें ना रहें, जब तक चले गए हिंदू बेच के, वो हम भी चले आएंगे कि अपने और बच्चे नहीं गंवाने में। किसी का 1 बेटा है, किसी का 2 बेटे हैं, ऐसे मरते चले गए तो माँ किसके सहारे जिएंगे। दिल्ली के सेंसिटिव इलाकों में से एक सीलमपुर में कुणाल हत्याकांड का मामला काफी तूल पकड़ चुका है। यहाँ कुणाल के साथ कई और मृतकों के फोटो लगाए गए हैं जो नफरत की साजिश के शिकार हुए। गिरफ्तार किया, इनको इनकाउंटर करना चाहिए। ये गरीब के बच्चों को मारा है, बेगुनाह को बेरहमी से मारा है और आए दिन मारते रहते हैं। इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इनको इनकाउंटर करा जाए सर, तब हमें संतुष्टि होगी। गिरफ्तार करने से संतुष्टि नहीं होगी। तो कानूनी प्रक्रिया सर छूट जाते हैं, थोड़े दिन बाद कोर्ट से छूट जाते हैं। 2012 से लेके 2025 तक इस समाज के 6 लोग मार दिए। आप देख लो इसमें, आप ये देखो सर, देख लो सर, इसमें देखो, ये 6 मरे थे, तारीख दिन सब कुछ लिखा हुआ है। ये सब हमारे समाज के, हमारे बच्चे थे जो जवान चले गए। उन्होंने कुछ दुनिया में देखा ही नहीं, आधे उम्र में छोड़े चले गए। ये बेगुनाह मारे गए सब। गुरुवार की शाम 17 साल के कुणाल की नकाबपोश बदमाशों ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी थी। इस बर्बर हत्याकांड पर सीलमपुर सुलग उठा और सामने आया लेडी डॉन का नाम और उसकी क्रिमिनल फाइल। अब इस जिक्रा के कई और मोहरों के राज खुलने बाकी हैं। अब इस मामले में और क्या क्या खुलासे होते हैं ये देखना बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि जब इन लोगों की गिरफ्तारी होने से पहले जो परिवार था उसने, पूरे इलाके ने बड़े प्रदर्शन जो हैं सीलमपुर रोड पर किए थे। लगातार जो है इस मामले में हंगामा बरपा था, लेकिन पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए 2 से 3 दिन के भीतर ही पूरे मामले को लगभग सुलझा लिया है और जो मुख्य आरोपी थे उनको सलाखों के पीछे भेज दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट जयेंद्र शर्मा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।